जिब्राल्टर की जल संधि। अब यहाँ आप देखेंगे तो उत्तर में आपको क्या दिखेगा? यूरोप महाद्वीप दिखेगा, दिख रहा है आप सभी को, और दक्षिण में आपको अफ्रीका महाद्वीप देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आपसे पूछे कि जिब्राल्टर जल संधि किन 2 स्थानों को, किन 2 महाद्वीपों को अलग करने का कार्य करती है, तो आप बेझिझक कह सकते हैं, आप कहेंगे यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग करने का काम जिब्राल्टर जल संधि करती है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जिब्राल्टर जल संधि किन 2 स्थानों को जोड़ने का कार्य करती है? तो आपको पता होगा कि इस तरफ है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, और इधर आपके अटलांटिक ओशियन है। तो भूमध्य सागर और अंध महासागर या अटलांटिक ओशियन को जोड़ने का कार्य करने का काम करती है। तो यहाँ अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। कौन सा देश है? मोरक्को देश है, मोरक्को। और मोरक्को देश को स्पेन से पृथक करने का काम कौन सी जल संधि कर रही है? जिब्राल्टर जल संधि कर रही है। इसके पश्चात आप कहेंगे कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम को स्पेन से अलग करने का काम कौन कर रही है? जिब्राल्टर जल संधि कर रही है। यूके का तो हो गया जिब्राल्टर। जो जिब्राल्टर है, जिसके ऊपर इस जल संधि का नाम है, वह यूके के अधीन है। और इधर आप देखेंगे स्पेन, यूटा जो स्थान है वह स्पेन के अधीन है। तो स्पेन और यूके को भी पृथक करने का काम कौन कर रही है? जिब्राल्टर जल संधि कर रही है। ऐसे ही आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि यह जो जल संधि है, यह किन 2 स्थानों को जोड़ रही है? तो अटलांटिक ओशियन से आपके एल बोरे